नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 6 के अंतर्गत रामायण पुस्तक के अध्याय 3, जिसका शीर्षक है दशरथ के 2 वरदान, उसको पढ़ेंगे। इसके पहला अध्याय जो था वो अयोध्या में राम और दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर था। इस अध्याय की शुरुआत में अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल है। इसका कारण यह है कि राम अपने चारों भाइयों और उनकी पत्नियों समेत अयोध्या आ चुके हैं। क्योंकि चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका था और उनका अयोध्या में आगमन हुआ था, इस वजह से पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई थी और सभी लोग प्रसन्नता में इधर उधर घूम रहे थे। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चारों ओर एक हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ था। राजा दशरथ इस बीच में एक और निश्चय करते हैं कि क्यों न मैं राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूं, राम को राजा बना दूं। इसके पूर्व राम को युवराज बना करके वो राजकाज सिखलाने लगते हैं। राम पूरी तरह से योग्य थे, पराक्रमी थे और जनता में उनके प्रति अपार प्रेम था। उनकी श्रेष्ठता और न्यायप्रियता में किसी को रत्ती मात्र भी संदेह नहीं था। तीनों माताएं राम को अपने पुत्रों से ज़्यादा मानती थीं। कौशल्या के तो ये पुत्र थे ही, बाकी 2 माताएं सुमित्रा और कैकेयी भी इन्हें अपने पुत्रों से कम स्नेह नहीं देती थी। इसका कारण था कि राम इस स्नेह के अधिकारी भी थे। वह भी तीनों माताओं को समान दर्जा देते थे, समान रूप से उन्हें आदर सम्मान प्रदान करते थे। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से परामर्श किया और महर्षि वशिष्ठ ने इस परामर्श में अपनी सहमति व्यक्त की। अगले दिन राजा दशरथ ने दरबारियों से भी पूछा। दरबारियों ने भी इस उत्तम विचार में अपनी सहमति व्यक्त की। यह तय हुआ कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। सब कुछ खुशीपूर्वक, उल्लासपूर्वक संपन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे, यानी कि कैकेय देश गए हुए थे, वहाँ अपने नाना के पास। कैकेय की दूरी अयोध्या से काफ़ी थी, बहुत दूरी थी। राज्याभिषेक का मुहूर्त अगले दिन निश्चित किया गया। हालांकि राजा दशरथ तो यह चाहते थे कि भरत और शत्रुघ्न भी राम के राज्याभिषेक में उपस्थित रहें, परंतु यह संभव न था कि भरत और शत्रुघ्न अगले दिन अयोध्या में उपस्थित हो सके। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ही राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। रानी कैकेयी की एक प्रिय दासी थी, मंथरा। वह दासी कैकेयी के साथ उसके मैके से ही आई थी और मंथरा ने कैकेयी को बचपन से खिलाया था। इसलिए
कैकेयी के प्रति उसका विशेष स्नेह था और कैकेयी भी मंथरा का सम्मान करती थी। परंतु मंथरा की एक खास विशेषता थी कि वह बड़ी कुटिल बुद्धि की थी। अयोध्या में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल देख करके उसे समझ में नहीं आया मंथरा को कि आखिर ऐसा क्यों है। यह पता लगाने वो कौशल्या की दासी के पास गई। तब उसे पता चला कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। यह सुनते ही वह विचलित हो गई और वहां से दौड़ती हुई कैकेयी के महल में उसने प्रवेश किया। कैकेयी उस समय सोई थी। यह देख करके मंथरा का क्रोध और ज्यादा तीव्र हो गया। उसने मंथरा ने कैकेयी को जगाया और कहा कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट होने वाला है और तुम चैन की नींद सो रही हो। धन्यवाद।